हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एसटीडी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती है? दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए क्लैमाइडियासिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस। बी कॉन्क्रोइड, सिफिलिस, जेनाइटल वार्ड्स। सी एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी। डी एड्स, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है एसटीडी। एसटीडीज, अगर हम एसटीडीज को देखें, इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये जो बीमारियां हैं ये फैलती हैं यौन संबंध से। यौन संबंध। तो ऐसी बहुत सी एसटीडीज हैं जो सही हो जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो पूर्णतः ठीक नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती हैं? जो ठीक नहीं होती हैं, ऐसी बीमारियों के बारे में देखते हैं हम। तो जो बीमारियां पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती हैं उसमें से एक तो हो गई एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये फैलती है एचआईवी वायरस से। इस बीमारी में जो रोगी होता है उसकी प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसका खराब हो जाता है। इसकी वजह से उसे विभिन्न प्रकार के रोग हैं बहुत तेजी से लगते हैं और ये बीमारी पूर्णतः जो है वो ठीक नहीं हो पाती है। दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो पूर्णतः ठीक नहीं हो पाती है। दूसरी बीमारी है जेनाइटल हर्पिस। दूसरी है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस जो है ये सिम्प्लेक्स वायरस से फैलती है। सिम्प्लेक्स वायरस से फैलती है और इस बीमारी में इसमें खुजली होती है, दर्द होता है, छाले पड़ जाते हैं इस बीमारी में। और ये बीमारी पूर्णतः ठीक नहीं होती है और ये फैलती है सिफिलिस, सिम्प्लेक्स वायरस से ये फैलती है। अगला देखते हैं। अगली है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये फैलती है हेपेटाइटिस बी वायरस से। ये फैलती है, ये भी पूर्णतः ठीक नहीं हो पाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस से ये फैलती है और हेपेटाइटिस बी ये रक्त के द्वारा ये फैलती है। और कुछ अगर हम आम जिसमें देखें कि ये दूसरे व्यक्तियों को फैलती है किस प्रकार से? यौन संबंध से फैलती है। असुरक्षित यौन संबंध से ये फैलती है और ये इसका पूर्णता ये ठीक नहीं होती है। बाकी हम यहाँ पे अगर विकल्प देखें, ऐसा कौन सा विकल्प है? तो यहाँ पे हम पहला अगर देखेंगे तो पहले दिया है क्लैमाइडियासिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस। तो इसमें से अगर हम देखें तो ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि जो क्लैमाइडियासिस है वो ठीक हो जाती है, ट्राइकोमोनियासिस है वो भी ठीक हो जाती है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। दूसरे में आएंगे, ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि इसमें अगर हम देखें बाकी की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो सही विकल्प हमारा जो सिफिलिस है ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर एड्स है, जेनाइटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी ये पूर्णतः ठीक नहीं होती। तो सही विकल्प होगा डी। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, एड्स, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी। ये बीमारियां पूर्णतः ठीक नहीं होती। बाकी के जो ये एसटीडीज हैं वो पूर्णतः ठीक हो जाती हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।